नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज़। अगर आप कभी भारत की आध्यात्मिक गहराइयों, सांस्कृतिक वैभव और स्थापत्य की भव्यता को एक ही स्थान पर अनुभव करना चाहते हैं तो दिल्ली स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है। एक ऐसी जगह जहां भक्ति, विज्ञान, कला और आध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। अक्षरधाम, जिसका अर्थ है अक्षर का धाम या ईश्वर का दिव्य निवास, ये नाम ही अपने भीतर अनंत शक्ति और आध्यात्मिकता की अनुभूति समेटे हुए है। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है और उनकी शिक्षाओं, जीवन दर्शन और सेवा के मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। इसकी भव्यता और विशालता देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। पत्थरों में की गई सूक्ष्म नक्काशी, 234 खंबे, 2000 से अधिक मूर्तियां और स्टील रहित पारंपरिक निर्माण तकनीक इसे विश्व स्तर पर एक अनूठा स्थान दिलाती है। ये मंदिर केवल दर्शन का केंद्र नहीं बल्कि ये ज्ञान का अनुभव की यात्रा है। यहाँ की नाव सवारी, सहजानंद दर्शन, नीलकंठ यात्रा और संगीतमय फव्वारा शो जैसे आकर्षणों के माध्यम से ये मंदिर हर आयु वर्ग को न केवल जोड़ता है बल्कि भीतर तक छूता है। आइए आज की इस यात्रा में हम अक्षरधाम के अद्भुत संसार में प्रवेश करें, एक ऐसा संसार जो श्रद्धा, संस्कृति और शांति की त्रिवेणी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अक्षरधाम का अर्थ क्या है। अक्षरधाम का अर्थ है ईश्वर का दिव्य निवास। ये भक्ति, पवित्रता और शांति के स्थान रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भक्ति सीखने और सद्भाव के लिए समर्पित है। इसे काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है। यहाँ आप भारत की पौराणिक सभ्यता को गूंजते देखेंगे। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण, हिंदू धर्म के अवतार, देवता और महान संतों के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है। अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की पृष्ठभूमि एक आध्यात्मिक स्वप्न से साकार सत्य तक का सफर। अक्षरधाम मंदिर न केवल एक भव्य धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कौशल का एक जीवंत प्रतीक भी है। इसके स्थापना की पृष्ठभूमि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि और दशकों की तपस्या से जुड़ी हुई है। इस मंदिर का निर्माण बोचासन निवासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा कराया गया था, जो स्वामी नारायण संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा है। इस भव्य परियोजना की परिकल्पना योगी जी महाराज ने 1968 में की थी। योगी जी महाराज BAPS संस्था के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने ये सपना देखा कि भारत की राजधानी में एक ऐसा मंदिर बने जो न केवल भक्ति और पूजा का केंद्र हो बल्कि भारतीय संस्कृति, मूल्यों और संतों की शिक्षा को भी विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सके। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद भूमि स्वीकृति और प्रशासनिक बाधाओं के चलते इस परियोजना में बहुत कम प्रगति हो पाई और सन 1971 में योगी जी महाराज का निधन हो गया। उनकी प्रेरणा और संकल्प को आगे बढ़ाया प्रमुख स्वामी महाराज ने, जो उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बने। उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए वर्षों तक अथक परिश्रम किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और अटूट संकल्प के कारण अंततः अप्रैल 2000 में दिल्ली विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना नदी के तट पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई। नवंबर 2000 में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और नवंबर 2005 तक इसे पूरा कर लिया गया। ये मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य संरचना नहीं बल्कि BAPS संस्था के मूल सिद्धांतों, अहिंसा, धर्म और ब्रह्मचर्य का मूर्त रूप है। इसका प्रत्येक पत्थर आध्यात्मिक साधना, सेवा और संस्कृति के समर्पण का प्रतीक है। मंदिर परिसर में 200 से अधिक मूर्तियां हैं जो प्रमुख हिंदू देवी देवताओं, संतों और ऋषियों को समर्पित हैं। यहाँ का मुख्य सिद्धांत ये है कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है और दया, सेवा और प्रार्थना के माध्यम से हम उस दिव्यता के और निकट आ जाते हैं। अक्षरधाम मंदिर आज न केवल भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है बल्कि ये आत्मविकास, आध्यात्मिक चिंतन और सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र भी बन गया है। इसकी स्थापना की कहानी अपने आप में श्रद्धा, धैर्य और सेवा की मिसाल है।
अक्षरधाम मंदिर में उपलब्ध प्रमुख गतिविधियां, आध्यात्मिकता, संस्कृति और ज्ञान का समग्र अनुभव। दिल्ली स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक समृद्धि और स्थापत्य कला का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक एक व्यापक अनुभव का आनंद लेते हैं, जो केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान, कला और आध्यात्म के गहन ज्ञान से भरपूर होता है। मंदिर परिसर में विभिन्न गतिविधियां और आकर्षण मौजूद है, जो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष पेश करते हैं। मुख्य मंदिर आध्यात्मिकता और शिल्प कला का संगम। गुलाबी पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये मंदिर स्टील या कंक्रीट के बिना बनाया गया है। अक्षरधाम का मुख्य मंदिर इसकी भव्यता और सूक्ष्म वास्तुकला का प्रमुख प्रतीक है। 141 फीट ऊंचा, 316 फीट चौड़ा और 356 फीट लंबा ये मंदिर पूरी तरह से पत्थर से निर्मित है। न इसमें स्टील का प्रयोग हुआ है, न ही कंक्रीट का। मंदिर के अंदर और बाहर की दीवारों पर अत्यंत बारीकी से की गई नक्काशी में देवी देवताओं, ऋषियों, वन्यजीवों, पुष्पों और प्रतीकों का जीवंत चित्रण है। मंदिर के आधार पर बने 148 विशाल हाथियों की मूर्तियां इसे अद्वितीय बनाती हैं, जिनका कुल वजन लगभग 3000 टन है। ये न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि स्थापत्य कौशल का जीता जागता उदाहरण भी है। दूसरा, नाव की सवारी, भारतीय ज्ञान और इतिहास की यात्रा। अक्षरधाम की 15 मिनट की नाव यात्रा एक शिक्षाप्रद और रोमांचकारी अनुभव है। ये यात्रा दर्शकों को प्राचीन मंदिर की वैदिक सभ्यता के स्वर्णिम युग में ले जाती है, जहां विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, कला, योग और साहित्य में भारतीयों के अमूल्य योगदान का दृश्य श्रव्य माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों और छात्रों के लिए ये सवारी न केवल मनोरंजक है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। संगीत में फव्वारा, यज्ञपुरुष कुंड। यज्ञपुरुष कुंड अक्षरधाम परिसर का संगीत में फव्वारा भारत का सबसे बड़ा सीढ़ीदार कुआं है, जो 300 गुणा 300 फीट में फैला है। इसकी 2870 सीढ़ियां और 108 छोटे मंदिर इसे एक धार्मिक और स्थापत्य चमत्कार बनाते हैं। शाम को यहाँ होने वाला साउंड एंड लाइट शो, जिसमें जलधारा, संगीत और रोशनी के साथ वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को प्रस्तुत किया जाता है। ये रोमांचकारी अनुभव होता है। ये शो न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि आत्मिक शांति और वैचारिक गहराई भी प्रदान करता है। जीवन और संस्कृति का दर्शन। अक्षरधाम का संपूर्ण स्वरूप जीवन के विविध पहलुओं को छूता है। मंदिर की डिजाइन और प्रदर्शनी गैलरीज में मानव जीवन की उत्पत्ति, धर्म की शिक्षाएं और प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य प्रस्तुत किए गए हैं। ये जगह दर्शकों को ये अनुभव कराती है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में समाहित है। हॉल ऑफ वैल्यू, सहजानंद दर्शन। यहाँ पर ऑडियो एनिमेट्रोनिक्स तकनीक के माध्यम से प्रमुख आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों जैसे अहिंसा, शाकाहार, नैतिकता, सेवा और सहिष्णुता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। शो में जीवंत लगती मूर्तियाँ स्वामी नारायण भगवान के जीवन और उपदेशों के माध्यम से दर्शकों को जीवन के सच्चे अर्थ से जोड़ती हैं। विशाल फिल्म स्क्रीन यानी नीलकंठ यात्रा। ये आईमैक्स थिएटर में दिखाई जाने वाली फिल्म नीलकंठ वर्णी के जीवन पर आधारित है, जो एक 11 वर्षीय बालयोगी थे। ये फिल्म उनके हिमालय से कन्याकुमारी तक की आध्यात्मिक यात्रा को भव्य दृश्यों और कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करती है और भारत की संस्कृति, दर्शन और विविधता को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। गार्डन ऑफ इंडिया यानी भारत उपवन। ये खूबसूरत बगीचा पीतल की ऐतिहासिक मूर्तियों, हरे भरे लॉन और फूलों की श्रृंखलाओं से सुसज्जित है। यहाँ स्थित योगी हृदय कमल, एक कमल के आकार में बना स्मारक, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को समर्पित है। अभिषेक मंडप। यहाँ नीलकंठ वर्णी की मूर्तियों का जलाभिषेक करने की श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाती है। जलाभिषेक करते समय भजन और प्रार्थनाएं गूंजती हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। सहज आनंद वाटर शो। ये 24 मिनट का भव्य जल प्रदर्शन कैन उपनिषद की कथाओं पर आधारित है, जिसमें लेजर, जलप्रपात, लपटे, ध्वनि और प्रकाश की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये शो दर्शकों को चमत्कृत कर देने वाला अनुभव देता है।
और आध्यात्म को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। इन सभी आकर्षणों के माध्यम से अक्षरधाम मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक संस्कृति केंद्रित, शिक्षाप्रद और दिव्य अनुभव बन जाता है। ये आधुनिक तकनीक और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का वो संगम है जो हर आगंतुक के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अक्षरधाम मंदिर का महत्व भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वैश्विक मान्यता का प्रतीक। दिल्ली स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और स्थापत्य उत्कृष्टता का जीवंत प्रतीक भी है। इसकी महत्ता केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार की गई है। वर्ष 2007 में अक्षरधाम मंदिर को दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, जिसमें ये दुनिया भर के आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। मंदिर की वास्तुकला और उसमें समाहित मूल्य भारत की 10,000 वर्षों में विकसित सांस्कृतिक यात्रा का दर्पण है। ये मंदिर भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की झलक देता है। एक ऐसा स्थान जहां प्राचीनता और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ की यात्रा केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक शैक्षिक और प्रेरणादायक यात्रा भी होती है, जिसमें व्यक्ति को भारतीय इतिहास, सभ्यता और मूल्यों की गहराई से पहचान होती है। अक्षरधाम मंदिर के मुख्य आकर्षणों में शामिल है नीलकंठ कल्याण यात्रा, जो भगवान स्वामी नारायण की युवावस्था में किए गए भारत भ्रमण को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। सहजानंद दर्शन, जिसमें उनकी शिक्षाओं और सामाजिक योगदान को चित्रों, मूर्तियों और रोबोटिक प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शाया गया है। संस्कृति विहार, जो वैदिक युग के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक योगदानों की झलक देती है। योगी हृदय कमल, एक कमल के आकार का स्मारक जो प्रेरणादायक विचारों को समर्पित है। भारत उपवन, हरियाली और शांति से भरपूर एक उद्यान जो भारत के महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित है। इसके अलावा यज्ञ पुरुष कुंड और संगीत में फव्वारा शो भी यहाँ की महत्ता को और बढ़ाते हैं, जो दर्शकों को आध्यात्मिक आनंद और वैदिक शिक्षाओं की झलक प्रदान करते हैं। परिसर में स्थित आईमैक्स थिएटर भी दर्शकों को भगवान स्वामी नारायण के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को देखने का अवसर देता है। ये मंदिर प्रत्येक आयु वर्ग के लिए प्रेरणा, शिक्षा और आत्मचिंतन का माध्यम है। ये मानवता, करुणा, प्रगति और संस्कृति के अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। अंततः अक्षरधाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है, जो भक्ति, दर्शन, संस्कृति और ज्ञान का संगठित स्वरूप बनकर विश्व के समक्ष खड़ा है। अक्षरधाम मंदिर वास्तुकला की भव्यता और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक। जी हाँ, दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि भारत की पारंपरिक स्थापत्य कला, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव का अद्वितीय संगम भी है। ये मंदिर गुलाबी और सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के संयोजन से निर्मित है, जो इसे एक भव्य और शुद्ध स्वरूप प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि इस विशाल संरचना को बनाने में स्टील, लोहे या कंक्रीट का कोई प्रयोग नहीं किया गया। ये पूरी तरह से पत्थर की पारंपरिक तकनीक पर आधारित है, जो भारत की प्राचीन निर्माण परंपरा का सम्मान करता है। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ। इस महान कार्य में 11,000 से अधिक कारीगरों ने लगभग 5 वर्षों तक दिन रात मेहनत की। मंदिर का परिसर करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 5 प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो इसे दर्शकों के लिए सुव्यवस्थित और रोचक बनाते हैं। मंदिर की मुख्य संरचना में 234 नक्काशीदार खंबे, 9 अलंकृत गुंबद, 20 भव्य शिखर और 20,000 से अधिक मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों में न केवल देवी देवताओं की बल्कि ऋषियों, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की प्रतिमाएं भी शामिल हैं, जो हिंदू धर्म की विविधता और गहराइयों को दर्शाती हैं। हर मूर्ति और खंबा एक गहरी कलात्मक दृष्टि और आध्यात्मिक भावना से प्रेरित है। मंदिर का फव्वारा शो भी अत्यंत लोकप्रिय है, जो प्रतिदिन शाम को आयोजित किया जाता है। ये शो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षाओं और जन्म मरण के चक्र पर आधारित गूढ़ कथाओं का चित्रण है। जल, संगीत,
प्रकाश और कथा के समन्वय से ये शो दर्शकों को एक अनोखे अनुभव से जोड़ता है। मंदिर परिसर में कुल 2870 सीढ़ियां बनी हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। इसके अलावा परिसर में स्थित यज्ञ पुरुष कुंड के भीतर एक विशेष जल संरचना है, जहां भारत के महान गणितज्ञों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है। ये स्थल न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि ज्ञान, इतिहास और विज्ञान की एक प्रेरणादायक यात्रा भी प्रस्तुत करता है। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण, समर्पण, संस्कृति और शिल्पकला की भव्यता। दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर केवल एक भव्य धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव समर्पण, आध्यात्मिक आदर्शों और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इस मंदिर के निर्माण की योजना और परिकल्पना प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में BAPS द्वारा की गई थी। परियोजना की देखरेख के लिए 8 विद्वान और अनुभवी स्वामियों की टीम गठित की गई थी, जिनमें से अधिकांश को पहले गांधीनगर स्थित अक्षरधाम में कार्य करने का अनुभव था। निर्माण की शुरुआत और नींव का कार्य 1997 से 98 में पत्थर की नक्काशी का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने स्पष्ट किया कि वास्तविक निर्माण भूमि अधिग्रहण के बाद ही आरंभ होगा। यमुना के किनारे स्थित भूमि को निर्माण के लिए आदर्श नहीं माना गया था। इस कारण मजबूत और गहरी नींव तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके समाधान में 4.6 मीटर गहरे चट्टानों और रेत की परत को तार की जाली और फिर 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट की परत से सम्मिलित किया जा सकता है। प्रेमवती फूड कोर्ट में शाकाहारी व्यंजन, स्नैक्स और पेय पदार्थ उपलब्ध हैं, जो मंदिर दर्शन के दौरान तृप्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त आंगतुंग केंद्र पर ATM की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि आपातकालीन स्थिति में धन निकासी की जा सके। सुरक्षा जांच काउंटर के पास खोया पाया सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यदि कोई वस्तु खो जाए तो उसे वापस पाने में सहायता मिलती है। मंदिर परिसर में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कई जगह शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर निःशुल्क व्हील चेयर उपलब्ध हैं, जिससे वो आराम से मंदिर के अंदर घूम सकें। ये सभी सुविधाएं मिलकर अक्षरधाम मंदिर को एक अत्यंत स्वागत योग्य और सुविधाजनक स्थल बनाती हैं। अब बात करेंगे अक्षरधाम मंदिर में ड्रेस कोड और सुरक्षा नियमों की। दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर न केवल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण भी विशेष महत्व रखता है। इस पवित्र स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए आगंतुकों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश के लिए ऊपरी वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो छाती, कंधे, ऊपरी भुजाएं और नाभि को पूरी तरह ढक सके। वहीं निचला पहनावा कम से कम घुटनों से नीचे की लंबाई का होना चाहिए। यदि आगंतुक इन मानकों का पालन नहीं कर रहे होते तो उन्हें परिसर में प्रवेश से पहले उपयुक्त वस्त्र खरीदने या किराए पर लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही अक्षरधाम में सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी वाहनों की पार्किंग क्षेत्र में तलाशी ली जाती है। आगंतुकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता है और उनके सामान की जांच की जाती है। धूम्रपान, शराब का सेवन और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थों का परिसर में लाना सख्त वर्जित है। इन सभी उपायों का उद्देश्य मंदिर परिसर को सुरक्षित, पवित्र और शांतिपूर्ण बनाए रखना है, ताकि हर आगंतुक आध्यात्मिक अनुभव का भरपूर लाभ उठा सके। अक्षरधाम केवल एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो आत्मा को छू जाती है और मन को शांति से भर देती है। इसने साबित किया कि जब श्रद्धा, संकल्प और सेवा का संगम होता है, तब असंभव दिखने वाले सपन भी साकार हो जाते हैं। दिल्ली के हृदय में स्थित ये भव्य मंदिर हमें न केवल हमारी सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि प्राचीनता और आधुनिकता एक साथ कितनी सुंदरता से जीवित की जा सकती हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे श्रद्धालु हो, विद्यार्थी हो या पर्यटक, सभी के लिए ये एक सीखने, जुड़ने और भीतर झांकने का अवसर बन जाता है। यहाँ की हर दीवार, हर मूर्ति, हर नक्काशी एक संदेश देती है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि एक यात्रा है, ज्ञान की, भक्ति की और आत्मबोध की। जैसे जैसे हम इस दिव्य परिसर से बाहर निकलते हैं, हम केवल तस्वीरें या यादें नहीं ले जाते, बल्कि एक गहरी अनुभूति और प्रेरणा भी साथ ले जाते हैं। एक प्रेरणा बेहतर जीवन जीने की, दूसरों की सेवा करने की और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की। अंततः अक्षरधाम मंदिर हमें यही सिखाता है
कि सच्ची आस्था केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारे दृष्टिकोण में होती है।